फ्रेंड्स, ये एडुटेरिया का करंट अफेयर्स है, वार्षिकी करंट अफेयर्स है जो 6 सितंबर तक अप टू डेट हो गया है। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे। 6 सितंबर तक ये अप टू डेट है और उसके बाद इसमें जो है एक नया चीज़ जोड़ा गया है, वो है बिहार वार्षिकी करंट अफेयर्स सहित इसमें है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक है। 6 सितंबर तक ये अप टू डेट हो गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं हम लोग सितंबर माह के करंट अफेयर्स को। कह रहा है कि 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों पर वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीद करके 1 करोड़ रुपए तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और 200 रुपये की खरीद पर 1 करोड़ रुपए तक के कैशबैक का इनाम रखा गया है। दूसरा है कि हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को जो है वो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत की संस्कृति धरोहरों का संरक्षण करना। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने है वो दिल्ली में एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत किया है और इसके तहत 2 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया हेरिटेज ऐप और दूसरा जो है वो परमिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, ध्यान रखिएगा कि आरबीआई गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं, को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो A+ रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। अगला है कि एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है वो क्या है, तो ये बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक है और इसको जो है एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। आगे है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि सागर परिक्रमा के 8वें चरण की जो शुरुआत है वो थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में किया गया है और यह थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इतना बस ध्यान रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत किया गया है। तो सकारात्मक परिवर्तन वर्ष को ध्यान रखना है कि कहां शुरुआत किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू किया गया है और किसने शुरू किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह शुरू किया गया। आगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में पूछेगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति हैं ये रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगेही की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि पहली ट्रांसजेंडर जो है वो कनाडा की है और इनका नाम है डेनियल मैकगेही और यह T20 जो महिला T20 होगा बांग्लादेश में होगा 2024 में, उसमें भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। नेक्स्ट है कि इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभ मित्र उपकरण विकसित किया, जिसका परीक्षण केरल के निंदकारा में किया गया। तो इसमें बस ध्यान रखना है कि ये नाभ मित्र का संबंध किससे है, नाभ मित्र उपकरण का संबंध किससे है, तो यह जो है वो मछुआरों की सुरक्षा से संबंधित है और इसका विकास किया गया है अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा। अगला कि त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंक शौचालय कहाँ निर्माण किया जाएगा, तो त्रिपुरा में निर्माण किया जाएगा और यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, पिंक शौचालय त्रिपुरा।
अगला है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि षणमुखम सेट्टी जो थे वो पहले वित्त मंत्री थे और इनके प्रतिमा का अनावरण जो है वो कोयम्बटूर में किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान की शुरुआत की है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि फंगा जो अभियान है वो किसके लिए है, तो ये कवक के महत्व से संबंधित है और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कार्यक्रम के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी को जो है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला है कि असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलाचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलाचल फ्लाईओवर कहाँ है, तो ये असम में है और इसकी लंबाई ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि लंबाई इसकी कितनी है, तो 2.63 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन 94.8% भूजल और 1.21 मिलियन 5.2% सतही जल योजना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें भूजल योजनाएं जो है वो 94% है, इसको ध्यान रखिएगा, और सतही जल योजनाएं जो है वो 5.2% है। 6 सितंबर तक इडुटेरिया को जो है वो अपडेट किया गया था। सितंबर माह को हम लोग कवर कर लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगस्त माह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ये पुराना वाला ही क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो कह रहा है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। इसे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करके एक ही पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसे टेली लॉ 2.0 नाम दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज बोर्ड नामक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्ष में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तन के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलाव पर अध्ययन किया गया, जिनमें से 60% प्रजातियां की तादाद में गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन जो है वो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग बन गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 को लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहला जो ई-ट्रैक्टर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है CSIR प्राइम ET11 इसका नाम है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि CSIR प्राइमा ET11 इसका नाम है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो मिजोरम की राजधानी में लॉन्च किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंदौर जो है वो 10 लाख की अधिक आबादी वाली श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम जो थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो थीम थी 77वां स्वतंत्र दिवस की जो थीम थी वो थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट भी पूछ सकता है, राष्ट्र प्रथम या सदैव प्रथम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रुपाला ने गुजरात में बांझपन शिविर के साथ साथ
ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंडा कार्यक्रम का अनावरण किया। अगला है कि 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको केरल का जो नाम है वो केरल से बदल के केरलम करने का जो है वो आग्रह किया गया है केरल विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम, ध्यान रखिएगा उद्गम, लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वारा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खाते को खोजने में मदद करना है। तो ये उद्गम जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, लावारिस जमा का सूचना पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ध्यान रखिएगा कौन है लोकसभा अध्यक्ष, तो ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि पीपीई सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दिया गया है। अगला है कि गोवा मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। फ्री आईवीएफ सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज जीएमसी बाम्बोलिम में सहायक प्रजनन तकनीक और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ इस सुविधा का शुभारंभ किया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि गोवा राज्य जो है वो मुफ्त विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की उपचार करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसकी शुरुआत जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया। अगला है कि फ्लडवॉच मोबाइल ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि फ्लड वॉच मोबाइल ऐप जो है वो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो बाढ़ प्रभावित लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान को प्रदान करना। अगला कि तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया है। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भारत और एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट है जो रात्रि दौड़ को की मेजबानी करेगा। तो इसके ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। अगला है कि भारत ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव दन्ना गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो ये दन्ना गांव है, दन्ना गांव कहाँ है, ये पहले ध्यान रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर में है। और भगत ब्रिज भी पूछ लेगा कि ये भगत ब्रिज कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। का उद्घाटन किया गया और इसकी लंबाई जो है वो 115 फीट है और यह जो है वो वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह के याद में इस पुल का नाम भगत सिंह ब्रिज रखा गया है। अगला कि मिस वर्ल्ड 2023 के 71वें संस्करण 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में कमिश्नर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो 2023 में मिस वर्ल्ड 2023 का जो 71वां संस्करण है वो श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। अगला कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अखिलेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राफीन प्रौद्योगिकी के नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है।
अगला कि एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए एनईपीए के चांसलर महेंद्र चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय एनसीईआरटी की नवगठित 19 सदस्यीय समिति में शामिल है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12वीं की तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए 19 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें इंफोसिस के फाउंडेशन के चेयरमैन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जो है इस नवगठित 19 सदस्यीय समिति में शामिल है। नेक्स्ट आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन था। अगला है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नाम से पहल की शुरुआत किया गया है। तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल को याद रखिएगा, यह दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकन बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय चुनाव आयोग और मतदाता जागरूकता के लिए और शिक्षा अभियान के लिए 3 वर्षों के लिए सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया है। नेक्स्ट है कि G20 ऑर्केस्ट्रा में, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के 101 संगीतकार और गायक ने भारत के वाराणसी में सुर वसुधा नामक अपने प्रदर्शन में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सुर वसुधा जो है वो G20 के ऑर्केस्ट्रा का इसका जो आयोजन है वो वाराणसी में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 से जितने भी क्वेश्चन है उन सबको कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है वो वाराणसी में आयोजित किया गया। अगला है कि गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है। तो रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की जो मेजबानी है वो गोवा के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट है कि देश का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला एआई स्कूल जो है वो शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहला एआई स्कूल जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहली बार शुरू किया गया है और सबसे पहले जो है वो रतन टाटा जी को इससे सम्मानित किया गया है। अगला है कि मुंबई में हुई मिस दीवा प्रतियोगिता में श्वेता सरदा ने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस दीवा प्रतियोगिता जो है वो मुंबई में हुई थी और श्वेता सरदा ने इसका खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह, लोगो, नारा, स्लोगन, जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है और नारा जो है इसका है जन जन साक्षर, इसका नारा है जिसको धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट स्थल बनाना है। नेक्स्ट है कि भारत नेपाल ने शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं पर आधारित 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत और नेपाल के मध्य 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में 4 समझौता किन 2 देशों के बीच किया गया, तो ये
ये 4 समझौता जो है वो भारत नेपाल के बीच किया गया है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो जातीय जनगणना का मुद्दा सामने आया है उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। ये पहला कि अपनी रिपोर्ट जो रोहिणी कमेटी है इसका संबंध किससे है, इसको ध्यान रखिएगा। रोहिणी आयोग का संबंध है अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से, ठीक है। इसने अपना जो रिपोर्ट है वो 31 जुलाई 2023 को द्रौपदी मुर्मू को सबमिट किया और रोहिणी आयोग का जो गठन है वो 2017 अक्टूबर में किया गया था। तो इसमें 3 बातें ध्यान रखिएगा कि इसने 31 जुलाई 2023 को रिपोर्ट सबमिट किया और 2017 में अक्टूबर में इसका गठन किया गया था और इसका संबंध जो है वो पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण से यह संबंधित है और इसके अध्यक्ष जो थी वो जी रोहिणी इसकी अध्यक्ष थी। आगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करना है। तो इसमें बस ध्यान रखिएगा कि कितनी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है, तो यह 508। अगला कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य मंत्री ने लिया। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है कि संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों के जीवन में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना है। पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकास स्थल की पहचान की है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा तो ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2, ध्यान रखिएगा, विवाद से विश्वास 2 संविदात्मक विवाद योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि सीबीएसई ने 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। सीबीएसई ने स्कूल को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। अगला है कि भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है। इस नए डिवीजन का नाम प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट PT&E डिवीजन रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था, तो वर्ष 1973 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1999 में किया गया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1999 में। अब इन दोनों प्रोजेक्ट को मिला के एक संयुक्त प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट PT&E डिवीजन की शुरुआत किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की एक नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। कमल की इस किस्म को लखनऊ में स्थित नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पर है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त को घोषणा की कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मणिपुर में जो हादसा हुआ था उससे संबंधित है और उससे संबंधित एक महिला समिति के गठन करने की बात DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिसमें गीता मित्तल की अध्यक्षता में ये न्यायमूर्ति है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है और इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय महिला समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है।
नेक्स्ट है कि 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू की गई। प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो इसको G20 से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ध्यान रखिएगा कि G20 में जो टुगेदर वी आर्ट प्रदर्शनी की जो शुरुआत है वो बिहार के पटना में बिहार संग्रहालय में किया गया है और यह 2 महीने तक चलेगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन में सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 नए जिले और 3 नए संभाग जो है वो राजस्थान में बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। सांस्कृतिक मंत्री ने पुस्तकालयों की बंद अलमारी से किताबों की विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन किया। तो पुस्तकालय महोत्सव से ध्यान रखिएगा कि पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और नई दिल्ली में किया गया। आगे है कि अमेजन इंडिया ने श्रीनगर डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया गया है वो श्रीनगर के डल झील में लॉन्च किया गया है। अगला है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अमृत वृक्ष आंदोलन एक पहल है जिसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह 17 सितंबर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और उसी के अवसर पर जो है वो 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाने का निर्णय जो है उसके लिए अमृत वृक्ष आंदोलन चलाया गया है और यह जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में UPI लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। रक्षा परीक्षण और संरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यह श्री पेरम्बदूर के पास वल्लम वडगल के SIPCOT, ध्यान रखिएगा, SIPCOT औद्योगिक पार्क में 2.3 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र के 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, मतली, चक्कर और सिरदर्द, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। तो हवाना सिंड्रोम को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जाँच करने का निर्देश दिया है और हवाना सिंड्रोम जो है उससे यह मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों से संबंधित एक बीमारी है। अगला है कि CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि CBI जो है वो इंटरपोल अकादमी का 10वां सदस्य बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय महत्व, उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा, उन्मेष और उत्कर्ष का जो उद्घाटन है वो भोपाल में किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तेलंगाना के उद्योग और IT मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया है। रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन महाराष्ट्र भूसावल डिवीजन का पहला स्टेशन और मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो है वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की शताब्दी वर्ष पर इसको जारी किया गया है।
16 अगस्त से G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली से हुई। इसकी शुरुआत सत्याजीत रे की पातिर पंचाली की स्क्रीनिंग से हुई। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूदा जीवंत और सहयोगात्मक साझेदारी का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली से की गई। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। अपग्रेड के बाद सरकारी तेल कंपनी भारत की 13वीं महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई। 12वीं महारत्न कंपनी REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। वहीं ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा मिला है। तो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि ये 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है, और इससे पहले जो 12वीं महारत्न कंपनी थी वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड थी। REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड थी, इसको ध्यान रखिएगा। वही ONGC विदेश को नवरत्न का भी दर्जा दे दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त से 30 अगस्त तक देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेरी माटी मेरा देश, इसको ध्यान रखिएगा कि वीरों को याद करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरी पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, समुद्र मोबाइल ऐप जो है वो मछली पकड़ने वाले और नाविकों के लिए जारी किया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया, और इसका उद्देश्य है राजमार्ग का उपयोग करने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राजमार्ग यात्रा ऐप जो है वो NHI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। तो इसका ध्यान रखिएगा कि मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया, और यह ब्रह्म कुमारीज के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। नशा मुक्ति भारत अभियान में इसकी शुरुआत किया गया। PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है, और इसका उद्देश्य जो है OBC EBC गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति के श्रेणी 9 से 12 तक के पात्र 15,000 मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि यशस्वी छात्रवृत्ति योजना जो है OMSJ&E के द्वारा शुरुआत किया गया है। चलिए अब सितंबर और अगस्त माह के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं उनको हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा, अब सितंबर और अगस्त माह के हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। ये सितंबर और अगस्त का जो करंट अफेयर्स है 6 सितंबर तक, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए इसको भी हम लोग कवर करते हैं। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी दे दी है। यह टाटा समूह का हिस्सा है तथा विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की भी हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्पा ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉर्जिया के गवर्नर जो है ब्रायन केम्प ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे देखते हैं कि UAE के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार भारत में केरल 2024 में की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UAE की प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जो जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी भारत करेगा, और भारत के केरल में 2024 में इसको आयोजित किया जाएगा। 1 से 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। हाल ही में दक्षिणी चीन में टाइफून स्वालो ने गंभीर तबाही मचाई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टाइफून स्वालो जो है वो दक्षिणी चीन में तबाही मचाया है। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजित किया गया। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का साहित्य प्रदर्शित किया गया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में 3000 साल पुराने कब्र की खोज की है।
हाल ही में रूस ने वहां की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस्लामिक बैंकिंग किसने शुरू करने की घोषणा की है, तो वो रूस के द्वारा इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा किया गया है। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह में फिल्म मेकर एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एकता कपूर जो है वो इंटरनेशनल एमी अवार्ड में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। अगस्त माह के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। हाल ही में फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, अबाया जो है उसको पहनने पर फ्रांस सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI रिपोर्ट 2023 के अनुसार वायु प्रदूषण भारत के लोगों की जिंदगी में 15 साल कम कर रहा है, जबकि वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन को लगभग 12 वर्ष कम कर देता है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। इसके बाद भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मंगोलिया का स्थान आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रदूषित देश जो है वो बांग्लादेश है और बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर भारत है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर बांग्लादेश और द्वितीय स्थान पर प्रदूषण के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो ने इंडिया स्टैग को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया स्टैग ओपन API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। अगला कि भारतीय तटरक्षक बल समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर फिलीपींस तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल जो है वो फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अभी हाल ही में जो है भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को भी बेची है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो ब्रिक्स से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के समूह ने 6 नए देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 1 जनवरी 2024 से इन 6 नए देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला तपसो मतसेपोए और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लालू दा सिल्वा को बिद्री सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग उपहार में दिया। तो इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस बन गया है और इसका 15वां जो सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया और इसमें 6 नए देश और शामिल होंगे। 6 देश को आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE जो है ये 3 शामिल हो जाएंगे और 1 जनवरी 2024 से ये 6 नए जो देश है वो पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, 6 सदस्य और इसमें जुड़ गए और ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस हो गया है। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। फिनलैंड के फॉर फार्मों में बर्ड फ्लू के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए 1,20,000 पालतू लोमड़ी और मिंक को मार दिया गया। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंसियो की 9 अगस्त 2023 को देश की राजधानी क्वेटो में एक राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति जो थे वो फर्नांडो विलाविसेंसियो जो थे उनकी हत्या कर दी गई क्वेटो में, उसकी राजधानी क्वेटो में इसकी हत्या कर दी गई। अगला कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक नए लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन हुआ। जलवायु परिवर्तन से लेकर बड़े पैमाने पर पर्यटन तक कई मुद्दों के कारण यूनेस्को ने इटली के एक लोकप्रिय गंतव्य वेनिस को विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेनिस को जो है वो विरासत खतरे की सूची में शामिल किया गया है। इटली की जो एक लोकप्रिय गंतव्य है वेनिस, बहुत घूमने फिरने वाला जगह है, उसको विरासत खतरे की सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है।
वियतनाम और ताइवान के दावे वाले विवादित दक्षिणी चीन सागर के ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने पेरेंट्स और छात्रों को स्कूल लौटते समय स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व की जानकारी देने के लिए 17 से 31 अगस्त तक बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत किया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें बहुत से बच्चे फंसेंगे, वो समझेंगे कि यह भारत के किसी राज्य की योजना है या भारत का है, तो ये यूएई की योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। 20 से 24 अगस्त 2023 तक आयोजित विश्व जल सप्ताह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित वैश्विक जल मंच है। इस वर्ष की थीम जो थी सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल सप्ताह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित वैश्विक जल मंच है और इसकी जो थीम थी वो सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद ने देश में लागू आपातकाल की सीमा को और 6 माह बढ़ाने का फैसला किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI के सहयोग से दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल भारत में स्थापित करेगा। सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल जो है वो भारत में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची हम लोग देख लेते हैं। इसमें इस साल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 16 स्थान की छलांग लगाकर अब 88वें स्थान पर आ गई है। इस सूची में वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो ये 500 ग्लोबल फॉर्च्यून की जो सूची है उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। साथियों, बिहार तथ्य संग्रह से जो है संबंधित एक ही वीडियो में हम लोग पूरा बिहार तथ्य संग्रह, बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी को कवर करेंगे। नेक्स्ट संडे को आने वाला है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए, सितंबर और अगस्त माह के हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर लिए हैं। अब जो है हम लोग रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सितंबर माह के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 6वां युद्धपोत विध्वंसगिरी को अगस्त 2023 कोलकाता में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफ़ायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई स्पीड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया। इसे वाक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है, जो कोडर्स और IT इंजीनियरों को कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डिबग करने में मदद करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मूल कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो मेटा है और इसी ने AI टूल बनाया है जिसका नाम कोड लामा है। चलिए, अब अगस्त माह के जितने भी रक्षा प्रौद्योगिकी और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है उनको देखते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी का मुंबई में जलावतरण किया गया। युद्धपोत का नाम ओडिशा के पूर्वी तट में सबसे ऊंचे पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य एल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो इसमें डेट याद रखिएगा कि 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया।
मिस्र में आयोजित होने वाले अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भारत और अमेरिका सहित 34 देश भाग लेंगे। अभ्यास ब्राइट स्टार 23 तीन सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि ब्राइट स्टार 23 का जो आयोजन है वो मिस्र में किया जाएगा और इसमें 34 देश भाग लेंगे और यह तीनों सेनाओं का जो है वो बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। अगला कि हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के लिए साझेदारी की है। जाक्सा रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा एक समझौता किया गया है चंद्र मिशन के लिए, जिसमें जाक्सा जो है वो रोवर को विकसित कर रहा है और लैंडर जो उसमें है इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमस द्वारा चांद्र पर भेजा गया लैंडर मिशन था। लूना 25 मिशन 10 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया। 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान तकनीकी खामी के कारण यह चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा। इस प्रक्रिया के दौरान चांद पर क्रैश कर गया। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि लूना 25 रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमस द्वारा भेजा गया चंद्र मिशन था और यह जो है वो 10 अगस्त 2023 को भेजा गया था। 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी के कारण यह असफल हो गया और क्रैश कर गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यह सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर AUV निराक्षी को लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, निराक्षी को का संबंध जो है वो पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है जो बारूदी सुरंगों को पता लगाने में सक्षम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नभमित्र का केरल के निदाकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड ट्यूबो लिमिटेड द्वारा किया गया। यह अपनी समय सीमा से 2 दिन पहले केवल 43 दिनों में पूरा हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो 3D मुद्रित डाकघर भवन है उसको लार्सन एंड ट्यूबो के द्वारा IIT मद्रास की सहायता से बनाया जा रहा है और यह बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च की गई। इसे गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये प्रबल जो है पूछ सकता है कि प्रबल क्या है, तो प्रबल जो है साइड स्विंग रिवॉल्वर है और इसको जो है वो AWELL के द्वारा यानी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट विध्वंसगिरी को लॉन्च किया। कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया विध्वंसगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का 6वां जहाज है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन 2024 में भारत में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, तरंग शक्ति का जो आयोजन है 2024 में भारत में किया जाएगा और इसकी मेजबानी जो है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाएगा। ईरान ने अपने नवीनतम स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन मोहाजिर 10 का अनावरण किया है। यह ड्रोन 2000 किलोमीटर की परिचालन सीमा को कवर करते हुए 7000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि मोहाजिर जो है वो क्या है और किस देश का है। तो मोहाजिर जो है वो ड्रोन है और ईरान का ड्रोन है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है, हेरॉन मार्क 2 क्या है, तो ये भी एक ड्रोन है जिसे भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने बेड़े में शामिल किया गया है। अमेरिका स्थित रोबोटिक्स स्टार्टअप एप्ट्रोनिक्स ने अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है जिसे मनुष्यों के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपोलो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट 5 फीट 8 इंच लंबा है और इसका वजन 72.6 kg है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस से गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसमें ध्यान रखिएगा अस्त्र क्या है, तो यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और यह जो है वो तेजस से इसे गोवा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस श्रीहरिकोटा में अपना लॉन्च पैड से अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर की सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान को अंजाम देने के लिए तैयार है। अग्निबाण एक एकल चरण प्रक्षेपण यान है जो अग्निकुल की पूरी तरह से 3D मुद्रित 6KN अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो हमारा अगस्त और सितंबर माह के जितने भी करंट अफेयर्स है उनको कवर कर लिया गया। साथ ही बीपीएससी के लिए सेट प्रैक्टिस चल रहा है जिसे आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगस्त 2023 से सितंबर 2022 तक के सभी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये जो सेशन होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिहार करंट अफेयर्स सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक पूरा एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।